नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग नंबर सिस्टम में कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। नंबर सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 9 है और इसका टॉपिक जो आपका चल रहा था यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट का ये लेक्चर नंबर 4 है। यानी नंबर सिस्टम के टोटल इसके पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आपने नहीं विजिट किया तो वहां से विजिट कीजिए। दूसरी बात, नंबर सिस्टम में जो हम लोग यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ रहे थे पहले, उसका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। जिन लोगों का ये पहला लेक्चर है, यानी जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक, जो लोग शुरू से नहीं देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहले में यूनिट डिजिट कितने प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मल्टीप्लाई में बनता है, पावर में बनता है, फैक्टोरियल में, एक्सप्रेशन में। मल्टीप्लाई का मतलब एक साथ कई संख्या इस टाइप से आपको दे दी जाएंगी और कहेगा यूनिट डिजिट क्या है, इसमें पावर में दिया जाएगा, इसमें फैक्टोरियल के रूप में, और इसमें वर्णन के रूप में, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस टाइप से। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वही मल्टीप्लाई वाली कुछ प्रैक्टिस की थी। तो ये प्रैक्टिस अब पूरा रिवीजन अगर हम फिर से करवाएंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। शुरू से आप वीडियो लेक्चर जरूर विजिट कीजिए, क्या क्या हो चुका है वो दिखाने का थोड़ा प्रयास है। उसके बाद एक ट्रिक निकली थी कि सम के साथ में अगर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहता है, और विषम के साथ में अगर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहता है। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था आगे, उसी से रिलेटेड कुछ ये एग्जाम्पल किए थे। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर आप देखोगे फिर हमने पावर वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। पावर में क्या होता है कि 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहता है, 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5 रहता है, 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 रहता है, और 10 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 0 रहता है। उसके बाद में हम लोगों ने इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी, ठीक, ढेर सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न किए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जैसे 11 का वर्ग करोगे तो देख रहे हो कि लास्ट में 1 आया, 111 का भी 1 आया, 1111 का भी 1, यानी लास्ट में 1 है। और स्क्वायर करो या क्यूब करो, हमेशा लास्ट में यूनिट डिजिट क्या रहता है, 1। वैसे 5 में होता है, वैसे ही 6 में होता है, ठीक। आगे हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। ढेर सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके थे और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल गया था, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए फिर से एक बार। 1560 का कोड हमने कहा था, और ये 49 का मतलब क्या है। यानी 4 की पावर 1 होती है तो 4 आता है, 4 की पावर 2 तो 16, 4 की पावर 3 तो 64, 4 की पावर 4 तो 256। यानी जब 4 की पावर विषम होता है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 की पावर जब सम हो जाता है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। 9 में क्या कहानी है, 9 की पावर 1 में 9 आया, 9 की पावर 2 में 81, 9 की पावर 3 में 729, 9 की पावर 4 में 65 61। यानी जब 9 की पावर विषम होती तो आंसर 9 आता है, 9 की पावर सम होती तो आंसर 1 आता है। आंसर का मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, ठीक। इस प्रकार के ढेर सारी चर्चाएं हो चुकी पीछे के लेक्चर में, तो आप वहां से जरूर विजिट कीजिए अगर नहीं देखे, ताकि आपको नंबर सिस्टम A to Z पूरा बेस एकदम जबरदस्त मजबूत हो पाए। अब जैसे अगर हम अपनी काउंटिंग लिखना चाहें, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें किन किन प्रश्नों की चर्चा हो चुकी समझना ध्यान से। लास्ट में अगर 0 है उसकी पावर कितनी भी हो तो वो 0 ही रहता है। लास्ट में अगर 1 है तो उसकी पावर कितनी भी हो 1 रहता है। लास्ट में अगर 4 है, पावर अगर विषम हो जाए तो आंसर 4 रहता है, पावर अगर सम हो जाए तो आंसर 6 हो जाता है। लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहता है, लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट 6 रहता है। ये चर्चा हो चुकी है। और लास्ट में अगर 9 है, अगर उसकी पावर विषम है तो 9 ही रहेगा, और पावर सम है तो आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब समझो यहाँ पर ध्यान से कौन कौन से डिजिट हमारे बच गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 बच गया आपका, 3 बच गया, 7 बच गया और 8। अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। मतलब ये है 0 की चर्चा, 1 की चर्चा, 4 की, 5 की, 6 की और 9 की, ये सभी डिजिट हो चुके। क्योंकि जब भी यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, आप एक कॉमन सेंस रखो, हमेशा इन संख्याओं में ही तो कोई ना कोई होगा, 0 से लेकर 1 तक। इतनी बात समझ गए। अच्छा, आगे की कहानी क्या है ध्यान से समझो। तो हम लोगों का जो कोड बन गया था 1560, इसका यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता है, पावर कितनी भी हो। और जो 49 बना था 49, इसमें ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट। आज हम लोग 2 3 और 7 और 8 इसकी चर्चा करें। तो थोड़ा ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो रोज की तरीके फिर से वो बात बोल रहे हैं, कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ देखने से नहीं आएगी। शुरू से एक बात बोलते हैं, बशर्ते आपको चीजों को ध्यान से लिखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। अब समझो ध्यान से, जैसे यहां पर हमने थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 1, तो क्या आएगा 2।
अगर हमने कर दिया 2 की पावर 2 तो क्या आ जाएगा 4। अगर हमने कर दिया 2 की पावर 3 तो क्या आ जाएगा 8। अगर हमने कर दिया 2 की पावर 4 तो क्या आ जाएगा 16। अगर हमने कर दिया 2 की पावर 5 तो क्या आ जाएगा 32। और ये ऐसे ही अंत तक चलते चले जाएंगे। अब इसका मतलब समझो क्या है लॉजिक। लॉजिक ये है भाई साहब, थोड़ा ध्यान से समझना। जब पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट 2, जब पावर 2 हुई तो यूनिट डिजिट 4, जब पावर 3 हुई तो यूनिट डिजिट 8, जब पावर 4 हुई तो यूनिट डिजिट 6, और पावर 5 जैसे किया फिर 32 आ गया। यानी जो यूनिट डिजिट यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 आया। इसका मतलब ये है कि 2 वाले में कॉन्सेप्ट ये है कि हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। नहीं समझे बात को? मतलब ये है कि जब पहले 2 आया फिर 4 फिर 8 16, तो यहाँ तक देखोगे अब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सबके यूनिट डिजिट चेंज है। इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16, यानी 6। अब जैसे घाते 5 की तो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा कि नहीं? आगे थोड़ा समझने का प्रयास करना। आगे अब आपका अगला नंबर है 3। तो अगर हम 3 की पावर 1 करते हैं तो ये 3 रहता है। अगर 3 की पावर 2 करते हैं तो ये 9 हो जाता है। अगर 3 की पावर 3 करते हैं तो ये 27 हो जाता है। अगर 3 की पावर 4 करते हैं तो ये 81 हो जाता है। और अगर 3 की पावर 5 करते हैं तो 3 एकम 3 8 त्रिक 24, फिर से यूनिट डिजिट 3 आ गया। मतलब ये हुआ कि एक पावर में 3 था, 2 पावर में 9 हो गया, 3 पावर में 27 हो गया, 4 पावर में 81, और जैसे ही यूनिट डिजिट हमने देखा यहाँ पर 5वें नंबर में तो 3 आ गया, यानी फिर से रिपीट होने लगा। यानी यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट आपका रिपीट होता है। क्लियर? उसके बाद की कहानी समझो आगे थोड़ा सा। अगर हम लिख ले, अगला हमारा नंबर क्या बचा था 7। तो अगर हम यहाँ पर लिखे 7 की पावर 1 तो ये भी क्या हो जाएगा 7। 7 की पावर अगर हम 2 लिखे तो ये हो जाएगा 49, और 7 की पावर 3 लिखे तो ये हो जाएगा 9 7 ये 343 आ जाएगा। और अगर 7 की पावर 4 लिखे तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 7 तिया 21 और 21 और 3 कितना हो जाएगा 2401। और 7 की पावर जैसे 5 करोगे तो 7 एकम 7 जीरो आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, यानी 16,860। यानी आपने देखा 5वीं पावर जैसे यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा। बाकी इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका और इसका सबका अलग चल रहा था। यानी 7 में भी कुछ इसी तरीके कहानी रहने वाली है। तो 2 3 7 और अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक, अब अगला देखते हैं इसी तरीके हम लोग 8वां। ध्यान से समझना और नोट करना। अगर हम 8 की पावर 1 करें तो क्या आएगा 8। अगर हम 8 की पावर 2 करें तो क्या आएगा 64। और 8 की पावर अगर 3 करें तो आ जाएगा 512। 8 की पावर अगर 4 करें तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, और 8 पंचे 40, 40 96। और 8 की पावर अगर 5 कर दें तो 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 9 अट्ठे 72, 4 76 का 6 हासिल 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 चौको 32। यानी 5वीं घात में आप देख रहे होगे यूनिट डिजिट फिर रिपीट हो लेना, और ये भी इसमें कॉन्सेप्ट इसी तरीके चलता रहेगा। यानी जो हमारे बचे हुए डिजिट थे ध्यान से समझने का प्रयास करो, 2 3 7 और 8, इनमें क्या होता है कि 4 पावर तक तो हर बार यूनिट डिजिट चेंज होता है और 5वीं पावर से फिर रिपीट होने लगता है। यानी 2 की घात 5 में यूनिट डिजिट क्या है 2, यानी 2 की घात 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा कंफर्म। अगर 2 की घात 7 कर देंगे तो 8 आएगा, और 2 की घात अगर 8 कर देंगे तो फिर यूनिट डिजिट 6 आएगा। मतलब ये हुआ कि हर 4 घात के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लगता है। इतनी बात समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई 2 3 7 8 यानी 2378, इसका कोड हमारा क्या बन गया 2378, ये कभी भी हो और इसकी कितनी भी पावर हो तो हमेशा एक चीज याद रखना कि पहले पावर में 4 का भाग देना है। 4 के बाद जो छोटी वैल्यू बचेगी 1 2 3 4 या फिर 0 आ जाए तो फिर उसको 4 वाला पावर मान के चलते हैं। उस स्थिति में हम लोग यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट? अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। तो ध्यान से समझना, इन प्रश्नों को बहुत ही आसान होते हैं। जैसे एक पहले छोटा सा एकदम क्वेश्चन लिया हमने और यहाँ पर लिखा 2 की घात 15 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, समझना थोड़ा ध्यान से। हमने क्या किया और इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें।
हमने लिखा 2 की पावर 15 में, तो 2 का 15 बार गुणा नहीं करना है। यानी बिल्कुल अगर बेसिक में हम लोग जाना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 2 ऐसे ही लिखते रहेंगे। कितने बार? 15 बार। ठीक, ऐसे चलता रहेगा। क्या इतना टाइम होता है एग्जाम में ये सब पढ़ने का? नहीं होता है। हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया? बस कॉन्सेप्ट आपको फोकस करना है और आंसर आपका बिल्कुल सामने है। जैसे 2 की घात कितना लिखा हुआ है? 15। तो पहले हम पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 वाले में क्या है, हर पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है। इसका मतलब ये, इसको अगर हम काटेंगे तो 4 3 12, पूरा पूरा भाग 3 बार में चला गया। इसका मतलब ये आ गया, जब 4 3 12 तो पावर कितनी बचेगी? 3। अब 3 पावर को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 आएगा। अब जिसको ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर करने प्रयास करो। 2 का गुणा लगातार 15 बार करना है, बड़ी सी वैल्यू आएगी, लेकिन लास्ट का जो डिजिट होगा वो हमेशा आपका 8 ही होगा। कंफर्म है एकदम क्लियर। वैसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे हमने लिख दिया 3 की पावर, यहाँ पर लिख दिया मान लो 19। 3 की पावर 19 में यूनिट डिजिट क्या होगा? पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक, थोड़ा समझने का प्रयास करना डिटेल से। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखा है 3 की पावर 19। अब हमें 3 का लगातार 19 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। 3 का लगातार 19 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हम लोग पहले 4 का इसमें भाग देंगे, तो पूरा पूरा कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में, यानी 4 चौको 16। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 3 की पावर 4 चौको 16, 3 की पावर कितनी बचेगी? 3। अब हमको 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 दिया, कितना हो जाएगा? 27। तो फाइनल आपका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा, फाइनल जो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा वो आ जाएगा 7। कोई समस्या यहाँ तक? मतलब ये हुआ कि जब भी 2 की पावर में हो या 3 की या 7 और 8 की, इनकी जब भी पावर चाहे जितनी बड़ी से बड़ी पावर हो, पहले आप 4 का भाग दोगे, जितना पूर्ण रूप से कट जाए उसको हटा देना। जैसे 4 चौको 16, 19 में 16 कम किया, कितना आया? 3। अब पावर 3 है तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, फिर देख लो कि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी टाइप से कुछ और बड़े प्रश्न करते हैं। क्लियर। अब हम लोग कुछ इसी टाइप से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से बड़े। अभी 2 और 3 का सीख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 7 वाले में। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 7 की पावर 10 और आपसे कहा में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? समझना ध्यान से। हमने क्या लिखा? 7 की पावर 10 में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो, एक तो बिल्कुल बेसिक पहले हम लोग करते 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 फिर 7 और ऐसे 10 बार लिखना है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो बिल्कुल बेसिक से क्या होता है? 7 सत्ते 49, फिर 49 में आएगा 9, 9 सत्ते 63, 63 में आएगा 3, 3 सत्ते 21, 21 में आएगा 1, 1 का गुणा 7 में करोगे आ जाएगा 7, फिर 7 सत्ते 49, 9 आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 3 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 आ जाएगा, 1 सत्ते 7, 7 आएगा और 7 सत्ते 49, 9। यानी इस बेसिक से बिल्कुल कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है? 9। आप लोग कॉपी में चेक कर लेना, हमने पूरा डिटेल में सामने आपको गुणा करा के दिखाया। अब हमको अगर मान लो ये 10, अगर मान लो पावर 20 करते तो क्या लास्ट तक गुणा करते रहोगे? नहीं ना। इस तरीके से तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा भी नहीं। अगर नॉलेज भी है तब भी नहीं, क्योंकि घोड़ों की रेस होती है ना, कभी कभार देखी होगी आपने। जब घोड़ों की रेस होती है भाई साहब, तो घोड़ों की रेस में क्या सभी घोड़े जीत जाते हैं? नहीं, घोड़ों की रेस में जीतता वही है जो तेज दौड़ता है। हमारा जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, इसमें सिर्फ पढ़ने वाला कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। कौन क्वालिफाई करता है? जो तेज दौड़ता है, मतलब जो कम समय में अच्छा काम कर दे, उसको सरकार चुनती है। और जो समय ज्यादा ले रहा है, काम बेशक उतना ही अच्छा करे, लेकिन अगर समय ज्यादा लग रहा है तो सफलता के बहुत कम चांस है। कम समय में हमें बेस्ट से बेस्ट काम करना है।
तो ये चीज आपको विशेष ख्याल रखना है। अब हम लोग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा है। 7 की पावर 10 है। सबसे पहला काम भाई साहब इसमें क्या होता है कि जो भी पावर हो, पावर में 4 का कर दो डिवाइड। पूरा पूरा 4 दूनी 8, 2 बचेगा। यानी आपको जितना पूरा पूरा भाग जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल बची हुई शेष फल जो बचता है उससे मतलब है। तो पावर में कितना बचेगा? 2। और जब 2 का गुणा यानी 7 इंटू 7 करोगे तो 7 सत्ते 49। तो यूनिट डिजिट क्या दिख रहा? 7। यानी यहां पर भी तो यूनिट डिजिट, ये सॉरी 9, यूनिट डिजिट यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? 9। और वहां पर भी क्या आया था? 9। तो क्यों ना हम ये दिमाग हमेशा के लिए सेट कर ले माइंड में कि जब भी 2 3 7 8 यानी 23 78 एक आप कोड याद रखो, इसमें जब भी पावर हो पहले 4 का भाग दो, जो शेष वाला है उससे यूनिट डिजिट पता कर लो। क्यों फालतू की मेहनत करना, स्मार्ट वर्क करना हमको। क्लियर? अब इसी टाइप से एक और प्रश्न लेते हैं यहाँ पर 8 से रिलेटेड। जैसे हमने लिख दिया 8 की पावर 13 में इकाई का अंक क्या होगा। पूरा पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ाते हैं, पढ़ते हुए चलेंगे। 8 की घात 13 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? समझो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करेंगे भाई मेरे, तो सबसे पहले 8 की पावर हम लोगों ने देखा 13, इसमें कितने भाग दे दो? 4 का। तो 4 तिहाई 12, पूरा पूरा 12 निपट गया। अब बचा होगा 8 की पावर 1। और जब 8 की पावर 1 यानी 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? इसका यूनिट डिजिट 8 ही रहने वाला है। बोलो, हर एक का हमने एक एक क्वेश्चन करवाया है। पहले हम लोगों ने 2 का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर 3 का क्वेश्चन किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 7 का किया, फिर 8 का। यानी जो 23 78 आज का हमारा कोड था, इसके पहले 1560 एक कोड बताया था, नो चेंज रहता है। 49 यानी 4 और 9 में ऑड इवन का रूल चलता है, और इसमें 4 का भाग देना है। और एक चीज खास बात बताएं, ये जो 4 का भाग देने वाली कहानी है, इसमें आप ये ना सोचना बाकी जगह काम नहीं करेगा। ये 4 का भाग देने वाला ब्रह्मास्त्र है, ये आपका हर में सभी में काम करेगा। जैसे 4 की पावर 16 हो, 9 की पावर 16 हो, 2 की पावर 16, किसी में भी पावर यदि 4 से ज्यादा है तो पहले आप 4 का भाग दीजिए, बची हुई शेष फल का हमेशा आप यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। क्लियर? लेकिन होता है कि ना, जिन चीजों के हमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता है, जैसे 1560, इसकी पावर कितनी भी हो वही यूनिट डिजिट रहेगा, तो क्यों हम 4 का भाग दे के टाइम खराब करेंगे? नहीं समझे बात को? अच्छा, जो 4 और 9 वाला होता है, इसमें हमें ऑड इवन वाला, अगर ये दोनों की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट सेम रहता है, 4 का 4, 9 का 9। अगर इवन हो जाए तो 4 वाले का हो जाता है 6 और 9 वाले का हो जाता है 1। जैसे अगर 9 की पावर आप 2 करोगे तो 9 की पावर सम हो गया, 9 इंटू 9 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। यानी 4 और 9 में क्या याद रखना है कि पावर अगर ऑड नंबर है तो सेम आंसर, वही 4 वाले का 4 और 9 वाले का 9, जब ऑड पावर हो। और जब इवन होगी तो इवन वाले में क्या करना है? 4 वाले का 6 हो जाता है, 9 वाले का 1 हो जाता है। क्लियर? अब इसको यहाँ पर इरेज करते हैं। अब हम लोग आज सारी चीजें सीख चुके हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 10 का मतलब फिर से 0। कहने का मतलब भाई मेरे ये हुआ कि हम हर प्रकार का कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का सीख चुके हैं पावर वाले में। अब हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और आप देखिएगा कि कितने चंद सेकेंडों में, जैसे शुरू में थंबनेल में नहीं देखा होगा मात्र 5 सेकेंड में, तो केवल ऐसे ही नहीं लिखा है। आप अभी खुद बताओगे अगर शुरू से हमारे साथ जुड़े होगे। और जो लोग शुरू से नहीं जुड़े हैं, कृपया पहले लेक्चर आप जरूर देखिए, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में, या चैनल की नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट जो बनी है, सीरियल से एक एक वीडियो निपटाइए, फिर देखना आप नंबर सिस्टम में जो आपकी कमांड है कितनी जबरदस्त है। फिलहाल में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 11 की पावर 12 इंटू 15 की पावर 17 इंटू 8 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा या ज्ञात कीजिए। समझना, अब ये दिख रहा है बहुत भौकाली है, बिल्कुल आसान, समझने का प्रयास करोगे आप तो आसान लगेगा। जैसे 1 की कितनी भी पावर हो, पुराने लोग जल्दी जल्दी से आप आंसर मन में निकालिए। 1 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट 1, 5 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट 5, 8 की पावर 7। अभी ये कोड मत भूलिएगा,
इधर लिखे दे रहे हैं 2378, इसमें पहले पावर में 4 का भाग देना। क्लियर? तो इसमें जब आप 4 का यहीं पर निपटाते हैं, 4 का भाग दोगे तो पावर 3 बचेगी, यानी 8 की पावर 3। ठीक, 2 की पावर में भी 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, 4 3 12, पावर कितनी बचेगी? 3। और आगे इसमें भी पावर में 4 का भाग दोगे तो पावर बचेगी केवल 1। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, 5 एकम 5, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, यानी 8 का जब 3 बार गुणा करते हैं 8 अट्ठे 64 का 4 आएगा, और 4 और 8 32, यानी यूनिट डिजिट तो 2 आने वाला है। 2 दूनी 4 दूनी 8 रहेगा और ये 7 रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 8 सत्ते 56। तो टोटल अगर हल करोगे तो 560 आ जाएगा। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, क्या आएगा? 0। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा भाई साहब मेरे, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा यूनिट डिजिट का वो हो जाएगा 0। अब अगर पहले कॉन्सेप्ट पे हम लोग थोड़ा सा वापस जाएं, हमने क्या और सिखाया आपको? 5 के साथ में अगर सम संख्या मिल जाए आंसर 0 यूनिट डिजिट, और 5 के साथ में केवल विषम संख्या है तो हमेशा आंसर यूनिट डिजिट का 5 होता है। क्लियर? शुरू से ये बात बताते हुए चल रहे हैं, तो आगे गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी, 5 के साथ में सम देखा आंसर 0 कर देते। एक और इसी टाइप से प्रश्न देते हैं, ध्यान से समझना आप भी। हमने लिखा क्या? 2 की पावर 18 इंटू 8 की पावर 15 इंटू 15 की पावर 15 इंटू 4 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन लग रहे हैं कि बहुत आसान है, ठीक, और आसान है भी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसी में आप शाम कर दोगे हल करते करते। जैसे 2 की पावर कितनी भी हो, 23 78 कोड या 2 3 7 8, ये कहीं भी मिल जाए पावर में, अगर ज्यादा बड़ी संख्या दी तो पहले 4 का भाग दीजिए। यहाँ पर 4 का भाग दोगे, 4 चौको 16, पावर 2 बचेगा, यानी 2 की पावर क्या लिखोगे? 2। 8 में भी वही करना है, 4 3 12, पावर बचा 3, तो 8 की पावर क्या लिख दोगे? 3। 5 की कितनी भी पावर हो, अंत में तो 5 ही रहना है। 4 की पावर में ऑड इवन, हमने क्या कहा था? अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर 4 रहेगा, इवन नंबर है तो 6 हो जाता, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा फिलहाल में। 2 की घात 2 4 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, यूनिट डिजिट 2 आएगा, और यहाँ पर 5 यहाँ पर 6। 5 के साथ में सम संख्या दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आंसर आप कर दीजिए 0। बोलो कोई समस्या? हमने आपको समझाया तब लगभग 30 से 40 सेकंड लग गए, खुद से एग्जाम में करोगे ना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा यहाँ पर 5 है, 4 की पावर विषम संख्या तो है नहीं, सम संख्या है, तो 4 की पावर सम है तो सम ही आएगा, यानी 6 आएगा। 5 को गुणा 6 में करोगे, 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट 0। जैसे आप देखो कहीं भी सम संख्या दिख जाए, ये समझो 2 की पावर था, होगा तो सम ही, यहाँ 5 था, तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे बात? मतलब ये हुआ कि 2 की पावर कितनी भी वो सम रहेगा, और यहाँ पर 5 है, 5 भैया जब भी सम के साथ मिलता है तो 0 कर देता है, खत्म कर देता है। कोई समस्या किसी को? पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया प्रश्न है सब, ठीक, बहुत ही आसान। ये ना सोचना हम तुरंत लिख रहे हैं तो एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसी टाइप के। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं यहाँ पर। जैसे एक प्रश्न हमने यहाँ पर किया, और आप थोड़ा सा साथ में लिखते हुए चलना। जैसे 2 की पावर हमने कर दिया 20 इंटू 7 की पावर भी हमने कर दिया 20 इंटू 8 की पावर भी हमने कर दिया 20 और 3 की पावर भी कर दिया 20, और कहा में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक, और बराबर लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसमें इकाई का अंक क्या होगा आप समझना थोड़ा ध्यान से, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे या सोल्यूशन करेंगे। 2 की पावर कितनी भी हमने कहा पहले 4 का भाग दो, तो 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया, पूरा कट गया तो पावर 0 लिखो या 4 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अच्छा, आगे करते हैं यहाँ पर 7 की पावर 20, ये भी 4 से पूरा कट जाएगा, तो 7 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू सब में यही रहेगा, इसको भी डिवाइड करोगे पावर 4 रहेगा, इसको भी डिवाइड करोगे पावर 4। सब में पावर 4, जब काम पूरा कट रहा है, जब पूरा कट रहा है तो ये देखते हैं हम लोग कि चौथे में क्या था। नहीं समझे बात को? जब पूरा कट जाए तो पावर 4 लेना है। अच्छा, पावर 4 में देखो 2 का गुणा जब 4 बार करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 7 का गुणा जब 4 करोगे, 7 इंटू 7 49 इंटू 7 कितना था? 343, और 343 का गुणा फिर से 7 में कर दो, तो 7 तियां 21, 7 चौको 28, 29 30, और 7 तियां 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24। तो ये कितना आ जाएगा? 2401 इंटू 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 512 का गुणा 8 में कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 9,
और 8 पंचे 40, ये कितना आ जाएगा 40 96 आ जाएगा, इंटू 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। एक चीज और समझो, यहाँ पर पूरा पूरा हमने मल्टीप्लाई कराया, आप और शॉर्टकट अपना सकते हो, सब लोग समझाने के लिए हमने किया था। यहाँ पर क्या कि 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 लिखने की जरूरत नहीं, हमें केवल 6 लिखने की जरूरत थी, क्योंकि हमारा काम है यूनिट डिजिट फाइंड करना है ना। यहाँ पर 7 सत्ते 49, 9 आया, 9 सत्ते 63, 3 आया, फिर 7 तिया 21, 1 आएगा, तो हमें यूनिट डिजिट 1 से मतलब था। फिलहाल में हमने समझाने के लिए पूरा लिखा। 8 का गुणा 4 बार करोगे लास्ट में 6 आएगा और लास्ट में। अब हमें सिर्फ यूनिट पूरा मल्टीप्लाई नहीं करवाया जाता है, वही चीज 6 का 1 गुणा 1 में करोगे 6 आएगा, 6 का गुणा 6 में करोगे 36 आएगा, और 36 का गुणा फिर 1 में कर दो तो 36 एकम 36। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आने वाला है यूनिट डिजिट वो 6 आ जाएगा। अब जिसको ट्रस्ट नहीं पूरा बेसिक से कर लेना, यही आंसर आएगा। तो बोलो 2378 वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। 2378 का मतलब है कि जब भी 2 3 7 8, यहाँ पर देखो 2 7 8 3 सारी वही संख्या, तो पहले हम 4 में भाग देंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमने लिख दिया 5 की पावर 15, 7 की पावर 18 और 8 की पावर 8 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, ठीक। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ये जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार, और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके। क्योंकि एक मित्र का कर्तव्य होता है अपने मित्र की मदद करना, है ना। आजकल लेकिन वो ट्रेंड आ गया है ना, थोड़ा फेसबुक फ्रेंड वाला जमाना आ गया है कि सिर्फ फेसबुक पर फ्रेंड 5000 हो जाएंगे, लेकिन जब हमें जरूरत होगी, कभी हम बीमारी में होंगे, कभी हम तकलीफ में होंगे, तो शायद 5 भी ना आए। आजकल वो ट्रेंड आ गया 10 10 15 15 हजार लोग फेसबुक पे फ्रेंड बनाए, लेकिन 5 6 भी उसमें लॉयल नहीं है। तो वो जमाना आ गया, तो फिलहाल में ज़्यादा उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। खास ही आपने अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। और फिलहाल में आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।